नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे साथ खास मेहमान है श्यामलाल शर्मा, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले शर्मा साहब को मुबारकबाद हो कि हिमाचल में आप जाकर के प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्टी का आदेश है, हम पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं। जो भी आदेश हो और जहां भी तैनात करें वहां हमें खड़े रहना है जी श्यामलाल जी, क्या इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास को बदलना होगा? जिस तरीके से हिमाचल की सियासत की एक इतिहास रहा है कि वो गवर्नमेंट बदलते हैं हर साल, 5 साल के बाद उनको बदलाव चाहिए। क्या इस बार क्या जी। लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो आज के हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो एक नया इतिहास रच रहे हैं और एक नए युग का आयाम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि जब से उन्होंने ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और उसमें इतिहास में नए नए रिकॉर्ड जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जो जनता जनार्दन है उनकी भी यहाँ की जनता की मोदी जी की अटैचमेंट बहुत ज्यादा यहाँ की जनता के साथ है। वो अपना दूसरा घर हिमाचल को मानते हैं और इसी तरह से यहाँ के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनका भी जो काम करने का तरीका है और जो 5 साल जहाँ हिमाचल की सरकार ने काम किया है और हिंदुस्तान की सरकार ने जो काम किया है, और मुझे लगता है कि जो हिमाचल की जनता जनार्दन है वो भरपूर आशीर्वाद देगी और ये चीजें जो है इतिहास में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। श्यामलाल जी, मुझे जो जयराम ठाकुर जी हैं उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब मैं स्टूडेंट था तो ये विद्यार्थी परिषद के होल टाइमर रहा करते, तो मैंने इनके साथ काफी लंबे साल 3 साल इनके साथ काम किया। मुझे इनकी कैपेबिलिटी पता है, कार्य प्रणाली का पता है। लेकिन आप जब कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूमते हैं वहां क्या रुझान है? मुझे लगता है कि लोग जो नीति और नीयत है भारतीय जनता पार्टी की और खसूसन तौर पर जो हमारी भारत की सरकार है और यहाँ की सरकार जो है, जो दोनों हमारे बड़े नेता हैं। और जो एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए कि आज अखिल भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी सन ऑफ द साइल हैं। वो भी यहाँ नड्डा के साहब। इसी इसी मिट्टी के लाल हैं। तो मुझे लगता है कि भरपूर आशीर्वाद रहेगा। और जहां तक आपने जयराम ठाकुर जी की बात की है, मुझे जहां जहां भी जाने का मौका मिला है, विनोद जी, उनकी जो कार्यशैली है वो जो सरल स्वभाव है और एक मुझे लगता है कि कहीं भी उनकी इंडिविजुअल जहां उनकी सरकार पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, अब श्यामलाल जी आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सौंपी गई है। डेली वेजर्स का बड़ा पुराना इशू है और मुझे ये लगता है कि आपके कमिश्नर सेक्रेटरी भी इतना नहीं जानते, तो जितना ये भी नहीं जानते होंगे जो 135 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, जितना उस केस को आप मिन्यूटली जानते जी। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार अच्छी रिकमेंडेशन जाएंगे? मुझे लगता है कि जो फैसला भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट ने लिया है, खसूसन तौर पर मानजोग हमारे अध्यक्ष जी ने, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो ये कांटू बरा ताज है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत क्रॉनिक इशू है और आप इससे सहनशीलता इस चीज को जान सकते हैं कि हम कितने अग्रसर हैं कि इस मसले को एड्रेस करने के लिए। और मुझे तो हिमाचल में ही अध्यक्ष जी का पहले व्हाट्सएप आया और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि श्याम जी आपको ये, और बाकी जो मेरे कोलीग हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि जितने भी पेंडिंग इशू हैं, डेली वेजर, नीड बेसिस और आईटीआई ट्रेन या दूसरे विभागों के भी जो हैं, तो इसकी एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बना के उन लोगों से भी राब्ता करके तो वो गवर्नमेंट को हमने सबमिट करनी है। और इसको पहले ही हम परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी, और स्टेट जो हमारे हेड हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो मैंने वो तो चाहते थे माननीय, मैं आपके माध्यम से
वहां के जो हमारे ये कर्मचारी भाई हैं उनको ये गुजारिश करूंगा कि मुझे तो अध्यक्ष जी ने ये आदेश दिया था कि आप आ जाएं एक दिन के लिए, लेकिन आपको पता है कि वॉर लाइक सिचुएशन होती है और मैंने उनके यही गुजारिश करी कि मैं 10 तारीख को वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दूसरे 2 साथी भी जो हैं वो भी हिमाचल में इलेक्शन कैंपेन में हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन तो सारी है कि किस किस साइड में वो लगे हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हुई होगी। और टाइम टू टाइम आपको पता है कि हर गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया है और एसआरओ भी बनाए हुए हैं। ये बात अलग है कि उस पर जब भी कोई थोड़ी सी पेशकदमी हुई और कुछ लोग उसमें सबोटाइज करते थे, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस है हर इश्यू पे, तो लगता है इसमें भी हम कामयाब होंगे। श्याम जी, आपने अल्ट्रासाउंड नहीं किया इसका, इसका ये पूरा किया है आपने, पूरा इसको खंगाला हुआ है, फिर भी अगर जी कमेटी बनाने की जरूरत पड़ती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लिंगरान करना चाहते हैं। नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, आप ऐसी बातें 2000, नहीं। मैं पहले दर्शकों को चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि 2014 की वो आखिरी कैबिनेट जिसमें इनकी तकदीर बदलने वाली थी, उसमें हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्योंकि आप बड़े सिंसियर थे। देखिए, आपने कमेटी की पहले बात की, मैं रिकॉर्ड स्टेट करूंगा। कुछ साथियों को नहीं पता है, जो मेरे साथ उस समय थे उनको नहीं पता था, जो ये बाद में जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में आए उनको क्या पता होगा। सवाल ये है कि इन लोगों की जरूरत थी डिपार्टमेंट को, जो आप कह रहे हैं। पहले मैं उसमें थोड़ा सा जाना चाहूंगा कि ये लोग कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि टाइम टू टाइम अभी जम्मू कश्मीर में 7,000 से ज्यादा पीने के पानी की स्कीमें हैं, लेकिन हमारे इतने काबल अफीसर रहे, इतने काबल मेरे प्रेडिसेसर रहे जो मंत्री भी रहे, इतने काबल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर रहे जिन्होंने, विनोद जी, मैन पावर का कंपोनेंट ही नहीं रखा। देखिए कितने काबिल लोग थे। मैं उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इन लोगों का फ्यूचर उन लोगों ने तबाह कर दिया। तो जब मेरे पास 2013 में ये विभाग आया तो मैंने कहा कि ये ह्यूमन इशू है और सरकार की डायर नीड है, ये स्कीमें नहीं चल पाएंगी। तो मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कहा कि चाहे तो इनको निकाल दो, तो वो कहते जी यहाँ तो हकार हो जाएगा। तो मैंने कहा तो फिर लिख के दो मुझे कि इन लोगों की रिक्वायरमेंट है, और उस समय भी 25,000 की और वहां पे असामियां निकली थी। लेकिन कारण ये है कि अगर 7,000 स्कीम है, 10 एक स्कीम पे भी होंगे तो 70,000 मैन पावर चाहिए विनोद जी। और हमारे पास उस समय थी 23,000, और 23,000 जो थे डेली, 16,000 जो थे वो पीएचई में नीड बेसिस और आईटीआई ट्रेंड लैंड ओनर्स ये लोग थे। तो उसके बाद भी 28,000 बीच में गैप था, तो उसी पे मैंने काम किया और इन राइटिंग दिया हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने। ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैज अंडरसाइन दैट हमने अपॉइंट किया है, ना किसी मंत्री ने ना किसी एमएलए ने। मैंने कहा जाए इनको निकाल दो। तो ये बातें हैं, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने एडमिट भी किया है, लेकिन खिलवाड़ होता था। कारण थी जम्मू की और कश्मीर की लड़ाई। कश्मीर वालों ने 11,000 जो था मेरे से पहले रेगुलाइज कर लिया जी, ठीक है ना। इसमें 7,500 ही है, 16,000 तो जम्मू का है, क्योंकि उनका कोई बेचारा देखभाल करने वाला नहीं था। थे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, लेकिन मंत्री और ये लोग काम नहीं करते थे। तो मैंने पहले इनके डॉक्यूमेंट, फिर इनका अकाउंट्स खुलवाए, फिर वेजेस इनकी अकाउंट्स में भेजी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। मैंने ये एग्री किया, एक विधायक ने क्योड़ी दी कि ये लगे हुए हैं, और मेरे कमिश्नर सेक्रेटरी ने उसको इंडोर्स किया। तो सरकार की तो डेफिनेशन विनोद जी यही होती है। हम लिंगरान नहीं करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक फुल प्रूफ रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को जाए, क्योंकि हमारे में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको पता है, मैं अब वो किंतु परंतु नहीं करूंगा, वो आपके पास रिकॉर्ड है किसने क्या कहा है। जी 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 श्याम जी, ये एक ना एक बड़ा कुछ हाइड रखा जाता है, कहते हैं कि
2014 की लास्ट कैबिनेट, दर्शक और खासतौर पर डेली वेजर वो मैं चाहते हैं बताता कि हूँ, आप 2014 नेक्सल की में लास्ट करेक्ट कैबिनेट बताएं नहीं कि है। आखिर हुआ क्या था। ना 2014 की लास्ट कैबिनेट नहीं है, उससे पहले भी कैबिनेट हुई जिसमें हमने इनकी एज अनाउंस की थी दूसरों की। इनका डेली वेजर जो थे, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उस ट्रेड यूनियन में नहीं था, जो फेडरेशन थी उसमें परमानेंट एम्प्लॉय थे। उनमें से 3 आज रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने कोई पार्टियां भी ज्वाइन कर ली हैं और एक ने इमीडिएटली की थी, मैं नाम भी लूंगा उसका, कोटे से एमएलसी भी बने थे। बने ना, इसीलिए बने। उन्होंने अंदर ये कहा कि इनको रेगुलाइज नहीं करो, हमारी एज बढ़ा दो। तो आई पुट माई फुट डाउन, मैंने प्रोटेस्ट दर्ज किया और ये किया कि मैं आप लोगों को नंगा करूंगा पब्लिक में, या के बताऊंगा कि ये जो आपके ट्रेड यूनियन लीडर है ये तो अंदर बिके हुए हैं, ये तो अपनी ही एडजस्टमेंट चाहते हैं। लेकिन लास्ट वाली कैबिनेट जो हुई थी, ये बीच में तो फ्लड आ गया, नहीं तो इनकी भी किस्मत बेचारों की पता नहीं क्या बात है। जब फ्लड में एक कैबिनेट मीटिंग लास्ट हुई थी, एक तो मेरे सहयोगी जो जम्मू के थे विनोद जी, उन्होंने साथ नहीं दिया, और दूसरे जो कश्मीर वाले थे उन्होंने जब 16,000 का फिगर दिखा जम्मू का और 7500 का 7,500 का कश्मीर का देखा तो वो कहने लगे। लेकिन मैंने 11,000 वाला, जो 11,129 वाला, देखो मैं शिमला में इस समय मंडी में हूँ, मंडी के एक विधानसभा क्षेत्र में हूँ, बल में, यहां भी मुझे फिगर याद है 11,129 उन्होंने रेगुलाइज कर लिया था। तो आई टोल्ड चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर भी इंटरेस्टेड था कि 500 मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी लगाओ। मेरे पास आज वो कागज है, मैं क्या नथिंग डूइंग। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप वहां के लगाओ, पहले ही आपके ज्यादा है और स्कीमें आपके कम है, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे उस समय जम्मू के भाई जो आज बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे साथ खड़े रहते, तो मुझे एक आदमी ने मेरे साथ दिया था, वो था रिगजन जोरा लद्दाख का। वो मेरे साथ डट के खड़ा रहा कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और इन्होंने सोचा पता नहीं श्यामलाल जी को ये क्रेडिट चला जाएगा, तो खुद भी मरे और उनका भी कुछ नहीं बनने दिया। लेकिन लास्ट कैबिनेट नहीं, उससे पहले भी 3 कैबिनेट मीटिंगें हुई। श्यामलाल जी, ये कांग्रेस के ही सदस्य होंगे आपके बड़े करीबी, जो नहीं चाहते थे कि ये सारा का सारा क्रेडिट जो है श्यामलाल शर्मा को मिले, और आज वो टाल क्लेम करते हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, जो डेली वेजर रेगुलराइज नहीं हो रही। सदाकत और सच्चाई आपने बताई है आज पब्लिक को, दर्शकों को। नहीं, मैं तो और भी बताऊंगा ना, और भी बताऊंगा। ये गूंगे लोग थे, बोलते ही नहीं थे, और उन लोगों के साथ मिलके चलते थे। आज भी आप देख रहे हैं, ये लोग तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले थे, लीडर थोड़े थे, फॉलोअर थे। इन्होंने मानना था दिल्ली से कौन क्या कह रहा है, यहां से कौन कह रहा है, इसीलिए तो बेड़ा गर्क किया ना इन्होंने, बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी रह के। इंसाफ नहीं जम्मू के साथ कर सके, वो बात और है। उनने तो अपोज करना था कश्मीर वालों ने, क्योंकि 16,000 उसमें 16,071 जो था वो जम्मू का था। लेकिन इन लोगों को तो उसको डिफेंड करना था ना, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जहां मेरे साथ कैबिनेट कोलीग थे। तो ये लोग तो बिल्कुल चुप रहे, और उसके बाद आके जम्मू बैठ के, और श्यामलाल वहां है अकेला और रिगजन जोरा है साथ। जी श्यामलाल जी, अब मुझे बताइए कि जब 11,000 लोगों को रेगुलराइज किया गया, तब कमान किसके पास थी? पीएचई जनाब, 11,000 जब किया गया, उसके पहले दो मंत्री रहे। मेरे पास एक और रिकॉर्ड है, एक फाइनेंस मिनिस्टर ने, विनोद जी, और एक पीएचई इरिगेशन मिनिस्टर ने 1,500 बंदा अपना अकेले रेगुलाइज कर लिया। इससे पहले भी बाकी स्टेट की उस समय 87 सेगमेंट थी, उन्होंने अपने 2 सेगमेंट के जो थे वो रेगुलाइज कर लिए, और वो बड़े अपने ईमानदार फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं वो। और उन्हीं की पार्टी का जो था उस समय पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम कोट नहीं करूंगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिंदे हैं। उसके बाद जब किया तो एक बड़ा टाल क्लेम करने वाले जो लैंड ग्रैबर है, जिन पे आज कुछ बातें भी हो रही हैं, वो मंत्री थे हमारी ही पार्टी के। जी, हमारी समझ गया पार्टी मैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के थे वो,
और उन्होंने उनका सरनेम ऑफ द आगरा हाउस, से चलता है, उनका हाँ सरनेम जी, आगरा से चलता है। चलो जिससे भी चले, जिससे भी चले, मुझे उसमें भी हेजिटेशन नहीं है, लेकिन उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि कोई लगा ही नहीं है, लगा ही नहीं है, अपने वाले रेगुलाइज करवा लिए, जी और बाहर दूसरों को बोलता था लगा ही नहीं है। ये नीयत थी उन लोगों की, और बैड जी इंटेंशन थी जम्मू को किसी ना किसी से, और जम्मू में ही आके उन लोगों ने लैंड ग्रैब भी की। देखिए ना हम जी कितने सचेत थे। जी। और मैंने लेकिन अपने श्याम टाइम जी, में, डू यू थिंक कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए? जो 1500 दो कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई और रेगुलराइज भी करवा दी उन्होंने, नहीं इसको ऐसी मैं जांच बैकडोर होनी चाहिए ना। अपॉइंटमेंट नहीं कहूंगा, लगे थे जी वो नीड बेसिस पे लगाए चीफ जी इंजीनियर ने, जी और अपने ही फाइनेंस ने कॉन्फ्रेंस दे दी, और जी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने उनको रेगुलाइज कर लिया। ली जी वो कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस और प्लानिंग से 1500 की थी, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। जी। तो इंक्वायरी किसने करनी है? जम्मू कश्मीर में कहाँ इंक्वायरी होती थी मेरे भाई? पहले होती थी कोई? आप करो, मैं आप इसीलिए तो करवा चलाता था, सकते हैं। जब मैं मिनिस्टर था आप लोग सोचते थे कि ये यार पता नहीं क्यों नहीं मानता है, जी लेकिन मुझे दर्द होती थी अपने लोगों के लिए जी कि यहाँ रूल ऑफ लॉ की सेंस नहीं है। जी। श्यामलाल जी, अगर कहा जाए तो पीएचई जो डेली वेजेस है, नीड बेस्ड है, जो कैजुअल लेबर है, उसका तो आपने पूरा आंकलन किया हुआ है, बस थोड़ी सी जी कसरत आपको बाकी डिपार्टमेंट्स को लेकर के करनी है। तो मुझे होप सो कि टाइम बोन्ड में हो जाए ताकि लोगों को भी राहत मिले देखिए, डेली जो वेजेस पे। जो 2014 तक है जी उसमें कोई कसर नहीं है, जी इंक्लूडिंग 60,000 जो है। जी अब तो वो फिगर बता रहे हैं क्योंकि 1 लाख के करीब है, जी उसी को हमने देखना है और उसी को हमने सर्टिफाई करना है जिस तरह से है, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जी ना मंत्री होता है, ना एमएलए होता है, ना और कोई होता है। जी अगर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द चीफ इंजीनियर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जी ये हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रूल है ये स्पीक करता है, एक्ट भी हमारा जी यही स्पीक करता है। जी वो जो फाइल 2014 तक जो कैबिनेट सब कमेटी भी बनी थी उसमें 6 जी मेंबर थे उसमें, और जी उसको फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के अब्दुल रहीम राथर जो थे वो जी चेयरमैन थे उस कमेटी के, और मैं भी मेंबर था, रिगजन जोरा जी मेंबर थे, हम 6 लोग उसमें थे। जी तो वो पूरी उसकी अगर आप देखें मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऑल द डॉक्यूमेंट, और देखो इन लोगों की किस्मत अच्छी है कि जब इन्होंने आरटीआई लगाई, सरकार बदली, तो उन्होंने कहा कि फ्लैश फ्लड में सारा रिकॉर्ड चला गया। अब इसको मेरी हिमाकत कह लो, या इन लोगों की कोई ऊपर वाला तो है, वो मास्टर फाइल की एक कॉपी मैंने अपने पास रखी थी, वो क्योंकि कैसे मैं जहन में कश्मीरी आया थी। था आपको? आपको पता थोड़ी था फ्लड आना है, वो जहन में कैसे नहीं नहीं, आया? मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि कश्मीर, यहाँ कश्मीर ने बहुत कुछ गैप कर दिया, जो लोग थे वो। जी जी तो जी ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना। आज अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होता तो हाउ आई कैन, यहाँ दे जो बेचारे लगे हुए हैं जस्टिफाई के हमें लगाया गया है। आज उनके पास डॉक्यूमेंट है कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि हमें लगाया गया है। ये श्यामलाल शर्मा ने एज ए मिनिस्टर इंचार्ज पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने और एफए ने, फाइनेंशियल एडवाइजर ने अप्रूव किया है कि ये लोग अपॉइंट किए गए हैं, और बाकी डिपार्टमेंटों ने भी ऐसे ही किया है। श्याम जी, ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जाती है होम गृह मंत्रालय में कि ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं, बैकडोर है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट की जाती है, शायद इसीलिए भी थोड़ा लिंगर ऑन हो रहा है, या हाँ नहीं, फिर? पहले शुरू में ऐसा ही हुआ, जो जी हमारे भी रहे, होता है ऐसा, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। जी ये जो एक सरकार ने दूसरे का जो है वो टेक ओवर करना होता है। जी और आज मुझे लगता है हम लोग भी देर आए दुरुस्त आए, हम राइट ट्रैक पे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जिस तरह से श्याम जी, भारतीय जनता। जी श्याम जी, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अभी आप इलेक्शन में बिजी हैं, आपने कहा कि 10 नवंबर को आप मैं जम्मू। 10 को आ जाना है जी टेंटेवली, 12 को पहले हम फॉर्मल जो मीटिंग है हमारी
जो ऑनरेबल मेंबर हैं मेरे साथ, जी। उनके साथ बैठेंगे। फिर जी। जम्मू में जो जितने लोग स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हमें वो अपडेट करेंगे, उनसे जो होगी। फिर कश्मीर में हम जाएंगे, वहां पे हम सारी बातें लेंगे। फिर एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे ना हमारी, क्या क्या है। अभी तो जी। मुझे व्हाट्सएप पे वही आया है जो माननीय अध्यक्ष जी ने ऑर्डर किया है, जी। तो वहां पे आके आते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हुई है उस पे जी। और ज्यादा समय नहीं लगा है। और अच्छे लड़के हैं वहां पे, जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, वो भी सहयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनेगी। फिर ये तो नहीं कोई कहेगा कि बैकडोर कहने वाला कोई नहीं होगा, ना इधर से होगा ना उधर से होगा, ना ट्रेजरी बेंचेस से होगा ना अपोजिशन से होगा। जी। ठीक है ना। अब तो जी। यही बात हो गई ना। मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट इसी को देखता हूं कि ना ट्रेजरी बेंचेस से कोई होगा ना अपोजिशन से होगा। जी, लेकिन साहब जी, आपके कुछ नेता ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी पहला डिसीजन यही होगा, तो ये कहीं ना कहीं बरगलाने वाली बात है। आपके बड़े नेता बोलते हैं। बरगलाने वाले नहीं, मैं कहता हूं कि वो एक हम लास्ट होप लेके चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अगर पार्टी के अध्यक्ष ने इसका संज्ञान इतना लिया है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और मैं तो अदना सा वर्का हूं, उसमें अच्छे लोग रखे हुए हैं, विधायक हैं हमारे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मंत्री रहे हैं, वो उन्होंने कंट्रीब्यूट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे अब वो शंका की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। विनोद जी, आपका तो शाम काम जी, है सवाल आखिर जी। में आप उन 61,000 जो आप 1 लाख डेली वेजर बन चुके हैं, खैर उनका भी अभी देखना है कि 61 से 1 लाख कैसे बने, जब बैन ही लगा दिया था कोई डेली वेजर रिक्रूट का। उनके एक मैसेज दे दीजिए आखिर में। देखिए, मैंने बड़ा यही कहूंगा उनको आपके माध्यम से, क्योंकि मेरी सबसे बात नहीं हो सकी। एक दो से मेरी बात हुई थी फोन पे, उन्होंने फोन किया था और मैंने रिस्पॉन्ड किया था, चाहे लेट ही किया, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन में कैसा होता है। जी। तो मैं उनको यही कहूंगा कि आपको भरोसा रखना चाहिए, और आप लोगों का आशीर्वाद पहले भी हम पे रहा है, और खुसूसन तौर पर मेरा और आपका जो है वो वहां पे ट्रस्ट डेफिशिएंट नहीं है। और आप जी। लोगों को पता है कि मैं बड़ा स्टेट स्पोकन हूं, और पारदर्शिता से सारा काम किया है, ईमानदारी से वो लोग लगे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे मेरे टेन्योर में सबसे कम 100 या 50 लगे होंगे, वो जी। भी वहां जहां नई स्कीमें बनी होंगी। ये जी। लगाए भी उन लोगों ने हैं पिछले वालों ने, जी। लेकिन ओन भी नहीं करते थे। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जब ये मेरी विनम्र बेनती उनके पास जाएगी, वैसे भी वो मुझ पर भरोसा करते हैं, और वो मैं उनको यही यकीन दिलाऊंगा आपके माध्यम से कि उनके भरोसे में कोई कमी नहीं आने देंगे, और शिद्दत से काम करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको एड्रेस करेंगे। शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो शिमला से, मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।